Stop killing my brothers! We want justice! Stop killing my brothers! We want justice! Stop killing my brothers! We want justice! नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आपने देखा वीडियो में लंदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाहर लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करो के नारे लगा रहे हैं। इसी तरीके से प्रदर्शन अमेरिका में जगह जगह हुए हैं। कैलिफोर्निया से लेकर टेक्सास, जॉर्जिया और वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें केवल हिंदू नहीं है। इन प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में ज्यूज हैं, यहूदी हैं, क्रिश्चियन हैं, सभी शामिल हैं। लेकिन इनमें मुस्लिम शायद कोई भी नहीं है और हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये जो हिंदुओं की रक्षा करने की बात की जा रही, नारे लगाए जा रहे हैं, वो मुस्लिम कट्टरपंथियों से ही रक्षा करने के नारे लगाए जा रहे हैं। और हमें मुस्लिमों को दोष क्यों दें? किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी समुदाय में ऐसे कट्टरपंथी लोग हो सकते हैं। ये बात अलग है कि कहीं बहुत कम होते हैं और कहीं बहुत ज्यादा। लेकिन बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार पर भारत में भी सन्नाटा है। ये बहुत चिंता की बात है। 150 करोड़ का ये देश है और इसमें कहा जाता है कि 85% हिंदूज हैं। पता नहीं कितनी परसेंटेज हिंदुओं की है, लेकिन ज्यादातर लोग शांत हैं। छिटपुट प्रदर्शन हो रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, और जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो बहुत ही कोर हिंदू हैं, बहुत ही शुद्ध सनातनी लोग हैं। और वही प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार पर भी दबाव बना रहे हैं। गाजा पर आंसू बहाने वाली बबली बंटी दोनों चुप हैं। कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि हमें भूलना होगा कि वह हिंदू हैं। हमें सिर्फ यह याद रखने की जरूरत है कि वह बांग्लादेशी हैं और जो कुछ भी हो रहा है वह बांग्लादेश की अपनी आंतरिक समस्या है। इसमें हिंदू मुसलमान का भेद क्यों करना? इसीलिए मैं कह रहा हूं आगे कौन पीछे खाई? आपको इस मोह से हटना पड़ेगा कि वो हिंदू हमारे हैं, वो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी नागरिक हैं। आप जब तक ये रवैया नहीं अपनाएंगे आपको मुश्किल आएगी। इस तरह से हालात को आप अपने काबू में करके नहीं चला सकते। तो 71 मतलब में जो हुआ वो हुआ। ठीक है, ये दुविधा है जिसको उन स्वार्थी तत्वों से पूछे, गिरे हुए इंसानों से पूछे कि जब गाजा में कुछ हो रहा है तो वो भी एक आंतरिक समस्या है, एक दो राष्ट्रों के बीच की समस्या है, फिलिस्तीन और इजरायली। और उसमें अगर हम किसी का पक्ष ना भी लें तो फिर हमें आंसू बहाने की क्या जरूरत है? लेकिन ये वही पत्रकार हैं जिन्होंने गाजा में फिलिस्तीनियों की मृत्यु पर बहुत मोमबत्तियां जलाई हैं। और इसलिए जो बांग्लादेश में हो रहा है वो सारे हिंदुओं के लिए जो भारतवर्ष में हैं उनके लिए एक आंखें खोलने जैसा है। उनको इससे सबक मिल जानी चाहिए कि उनके साथ भी क्या हो सकता है। और भारत में राजनीति का स्तर तो इतना गिर चुका है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का तो मुंह खुला ही नहीं, तमाम बातें ला रहे हैं। और इस बीच एक इस जो जिनोसाइड की समस्या है, हिंदू जिनोसाइड की, उसको भारत में दबाने के लिए वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी ले आए कि मामला थोड़े दिन के लिए टल जाएगा। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर तुरंत उन्होंने एक वीडियो भी कर दिया और सारे कांग्रेसी उसमें लग गए। किसी भी कांग्रेसी ने हिंदुओं के नरसंहार की निंदा नहीं की है।
और आप सभी को याद होगा कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने तो ये कहा था कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं, हो जाएंगे। कांग्रेस से भी इतना गिला शिकवा नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो वस्तुतः मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन उद्धव ठाकरे को क्या हो गया? आम आदमी पार्टी को क्या हुआ? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के स्टालिन को क्या हुआ, जिनको सनातन डेंगू और मलेरिया की तरह लगता है? अखिलेश यादव को क्या हुआ, जो छोटी मोटी घटनाओं पर सांप्रदायिकता की बात करते हैं, लेकिन वो पीडीए में लगे हुए हैं? बहुत मुश्किलों से, बहुत टोका टोकी के बाद पूरे सोशल मीडिया में भर्त्सना हो रही है मायावती और अखिलेश यादव की। तब अखिलेश यादव के मुंह से भी नहीं, बल्कि एक ट्वीट उन्होंने दिया हुआ है कि भारत सरकार की गलती है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। उसमें हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और क्यों नहीं किया ये हम लोग जानते हैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, क्योंकि जो अखिलेश यादव पीडीए का एजेंडा चला रहे हैं, वो अखिलेश यादव का एजेंडा नहीं है, वो पीएफआई का एजेंडा है। और इसलिए जब पीएफआई के सहारे ही कोई राजनीतिक पार्टी चला रहा हो, सत्ता में आने का सपना देख रहा हो, तो फिर मुसलमानों को नाराज कैसे कर सकता है? अयोध्या में एक मुसलमान रेप का आरोपी है, और उसको बचाने के लिए अखिलेश यादव ने क्या नहीं किया, ये अभी कोई भी हिंदू भूला नहीं होगा। मायावती भी चुप है। मायावती ने भी आज एक छोटा सा ट्वीट किया कि वह हो रही हिंसा की निंदा करती हैं और भारत सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। बांग्लादेश में जिन हिंदुओं के साथ कुछ हो रहा है, या पूरी पॉपुलेशन अगर हम बांग्लादेश की देखें, तो उसमें 90% से भी अधिक दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। लेकिन उसके विरोध में एक दीवार बन के पीडीए खड़ा हो जा रहा है अखिलेश यादव के लिए। और मायावती से तो क्या कहा, जब इन दोनों के वोटर तो भारत में हैं, तो उन्हीं से मतलब है। ये लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, बांग्लादेश के लोग, क्या फर्क पड़ता है, वो भारत में वोटर नहीं है। और इसलिए अखिलेश यादव और मायावती को वोट तो मिले नहीं, तो फिर ये कुछ क्यों कहेंगे। लेकिन अगर मामला मुस्लिमों का होता, तो फिर तुष्टिकरण करने से नहीं चूकते और किसी भी हद तक जाकर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते। अगर मुसलमान कभी इच्छा कर दें कि भाई भारत को हमें इस्लामीकरण बनाना है, तो ये लोग उनके समर्थन में आ जाएंगे, क्योंकि उनका विरोध तो कर नहीं सकते हैं। सत्ता चाहिए, चाहे 1 घंटे के लिए मिले, लेकिन सत्ता चाहिए। और ये सभी स्वार्थ में अंधे हो चुके हैं। आप देखें, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अपना स्कोर बराबर कर रही है कि भाई मनीष सिसोदिया छूट गए, अब केजरीवाल भी छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे और तमाम चीजें। लेकिन बांग्लादेश पर कोई भी आदमी नहीं बोल रहा है। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी भारत की अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने बांग्लादेशियों को ला ला के दिल्ली के चारों तरफ बसा दिया। पूरी दिल्ली बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों से घिरी हुई है। और फिर जब इतनी सब कुछ हो गया है, तो हम मुस्लिम नेताओं से क्या गिला शिकवा करें? वो तो नहीं कहेंगे। वो क्यों कहेंगे? क्योंकि बात मुसलमानों और हिंदुओं के बीच की है। लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक पतन का ये स्तर है, और इतने राजनीतिक पतन के बाद अगर अखिलेश यादव को, मायावती को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को सत्ता मिल भी जाती है, तो उसका क्या करेंगे? कैसी सत्ता होगी ये? और हो सकता है कि खुद की सत्ता प्राप्त करते करते, तुष्टिकरण के रास्ते चलते चलते, वो स्वयं भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है कि इस आपदा की इस घड़ी में, जिसमें हिंदू लोगों के साथ में इतनी परेशानी हो रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं, जो घुसपैठियों का भारत में आना, उनको भारत में बसाना, ये सब कार्य चुपके चुपके बहुत तेजी से किया जा रहा है। और इसमें जो जिहादी तत्व हैं भारत में, वो सक्रिय हैं। बांग्लादेश की अस्थिरता और हिंदू उत्पीड़न के बीच इस आपदा को वो अवसर के रूप में लिया है उन्होंने। सुदर्शन न्यूज की रिसर्च टीम ने महाराष्ट्र में छानबीन में पाया, और उनके हाथ में कार्ड लगा। उस कार्ड में रेट लिखे हुए हैं, जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनको आकर कहाँ बसाया जाए। तो बॉम्बे में बसने के इतने रेट हैं, दिल्ली में बसाने के इतने रेट हैं। देखिए, बांग्लादेश के हिंसा के बाद से महाराष्ट्र के लोगों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
है। जी हाँ, आपको बता दूं कि एक पंपलेट मेरे हाथ में लगा है जिसमें महाराष्ट्र में बसाने और बाकी अन्य राज्यों में बसाने के लिए रेट तय किए गए हैं। जी हाँ, देखिए महाराष्ट्र में बसाने के लिए सबसे ज्यादा रेट लगा हुआ है। महाराष्ट्र में बसाने के लिए 2 लाख रुपए का रेट लगा हुआ है और साथ ही आप देख सकते हैं कि गुजरात में बसाने के लिए 1.5 लाख का रेट लगा हुआ है। और साथ ही देखिए दिल्ली में अगर आपको बसाना है घुसपैठियों को, तो घुसपैठियों को दिल्ली में बसाने के लिए 1 लाख का रेट है। वहीं अन्य राज्य में बसाने के लिए 50,000 का रेट लगा है। ऐसा ही ये रेट कार्ड है और ये बड़ी तेजी से चल रहा है। और वहीं पर गृह मंत्रालय के आदेश से सक्रिय हुआ सीमा सुरक्षा दल वो हिंदू शरणार्थियों को भारत में नहीं आने दे रहा है। सीमा के उस पार बांग्लादेश की साइड में हजारों की संख्या में हिंदू महिलाएं अपने बच्चों को लिए खड़ी हुई। तो यहाँ पे क्या करोगे? अगर मरने का है तो इधर आके तो अभी जैसे बाहर का वैसे ही करोगे। कम से कम 10,000 का फी होगा ना। कम से कम भारत सरकार को ये करना चाहिए कि प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद उन्हें भारत में आने देना चाहिए। और बंदूक की नोक पर अगर उनको फिर बांग्लादेश में ढकेला जाता है तो ये उनको बांग्लादेश में नहीं, मौत के मुंह में ढकेलने के बराबर है। हाल के दिनों में धर्मांतरण और घुसपैठ से इतनी अधिक सफलता मिली है जिहादी तत्वों को कि आप सभी को याद होगा कि पीएफआई ने भारत के इस्लामीकरण की जो वर्ष है वो 2047 घोषित कर रखी है। लेकिन जो भारत के जिहादी तत्व हैं उन्होंने इस 2047 की समय सीमा को कम कर दिया है। उन्होंने इसको अब 2040 कर दिया है। सोचिए कितनी तेजी से काम हो रहा है गजवाई हिंद पर। और आप तो बाल बाल बच गए। अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में आ गई होती तो शायद इस 2040 को घटा के 2035 या 2030 भी किया जा सकता था। सबसे अधिक निराशाजनक बात है कि भारत के हिंदुओं में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के प्रति आक्रोश दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही कारण है कि बहुत कम प्रदर्शन हो रहे हैं। और कम से कम गाजा में जो घटनाएं हो रही थी उनके कंपैरिजन में, उनसे अगर तुलना करें तो बहुत कम, कुछ नहीं हो रहा है। 150 करोड़ के देश में जहां के लिए कहा जाता है 85% हिंदू हैं, वहां पे प्रदर्शन नहीं हो रहे। इससे अधिक प्रदर्शन गाजा के लिए हो रहे थे। तो काफी हिंदू ऐसे हैं जो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। ये भी बड़ी बात है। अगर अन्यथा किसके पास टाइम है। लेकिन मेरा अनुरोध है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा पर घर में बैठकर आंसू बहाने से अच्छा यह है कि आप बाहर आएं, देखें कहीं धरना प्रदर्शन है उसमें भाग लें। सोशल मीडिया पर जहां कहीं भी आप एक्टिव हैं इसके विरुद्ध आवाज उठाएं, केंद्र सरकार से अपनी नाराजगी प्रकट करें ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बने कि बांग्लादेश सरकार से कहे, उनसे टेकअप करें। और अगर कूटनीति काम ना आए सरकार के लिए तो फिर भारतीय सेना को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसलिए आप जहां कहीं भी हैं, जिस किसी भी हालत में है, बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति अपना समर्थन अवश्य व्यक्त करें। और जहां कहीं भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है आप भाग लें। आप सोचिए दुनिया के कोने में कहीं भी कुछ होता है तो भारत में मोमबत्तियां जलती हैं। ये एक नया प्रचलन है। और बांग्लादेश में इतने हिंदू मारे गए हैं, उनकी मोमबत्ती, एक भी मोमबत्ती नहीं जली। क्यों? इससे मतलब क्या निकाला जाए? आपके प्रदर्शन से, आपके प्रोटेस्ट मार्च से, आपके मोमबत्ती जलाने से हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन इतना तो जरूर होगा कि बांग्लादेश में जिन हिंदुओं के साथ इतना बुरा बर्ताव किया जा रहा है उनका मनोबल ऊंचा होगा। और ये ऊंचा होने लगा है। दुनिया भर में बांग्लादेश हिंदुओं के समर्थन में जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये उसी की शक्ति है कि बांग्लादेश में लगभग 7% हिंदू बचे हैं पूरी जनसंख्या के, जो आजादी के समय लगभग 1/3 थे। उनमें भी इतना उत्साह आ गया कि ढाका की सड़कों पर हिंदू लाखों की संख्या में निकले हैं और शहरों में निकले हैं। और तब इस दबाव में जो ढाका की नई नवेली सरकार है, मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बनी है, उसके जो सलाहकार हैं, गृह सलाहकार हैं या गृह मंत्री आप उनको कह सकते हैं, उन्होंने हिंदुओं से माफी मांगी है। और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हिंदुओं के साथ ज्यादती हुई, उनके विरुद्ध लूटपाट, हत्या, आगजनी और अत्याचारों को रोकने में हम सफल नहीं हो पाए। মসজিদে গিয়ে সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটা হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন বিং মেজরিটি। এটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের
ভাই আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম, তাদের অবস্থা এখনো ভালো না, তো ফিরে আসবে। नहीं होगा। एक तरफ बांग्लादेश का गृह मंत्री ये स्वीकारोक्त कर रहा है कि यहाँ पर हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ, और भारत में कुछ ऐसे सिकुलर हैं, बीमार लोग हैं धर्मनिरपेक्षता में, वो कह रहे हैं नहीं, इन बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। और ये सिर्फ नेता लोग नहीं कर रहे हैं कि पिछले 1-2 दिन में मेरी कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई, कुछ रिटायर्ड अधिकारियों से बात हुई, कुछ सर्विंग डॉक्टर से बात हुई जो विशेष जाति विशेष से हैं, और उन्होंने कहा नहीं नहीं, इन घटनाओं को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है ताकि आरक्षण का मामला दब जाए। आप सोचिए, स्वार्थ में लोग इतने गिर सकते हैं कि जो आरक्षण का मामला है वो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, और सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में कह भी दिया कि भाई हम उसमें कोई परिवर्तन करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद भी एक समुदाय विशेष ये कह रहा है कि ये सब घटनाएं बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश की जा रही हैं, एक समुदाय को यानी मुस्लिमों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। रियली लानत है ऐसे लोगों पर जो भारत में रह के भारत के संसाधनों पर पल रहे हैं, यहाँ की जो भी सुख सुविधाएं हैं, आरक्षण, आर्थिक सहायता, उसकी बदौलत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे पहुंचे हैं, और उनकी सोच आज भी इतनी छोटी है। अपने जाति भाइयों के लिए, दलित शोषित समाज के लिए कोई भी हमदर्दी, कोई भी सद्भावना उनके मन में नहीं है। और ये ना मानने का कोई कारण नहीं है कि हिंदू प्रायः इतना स्वार्थी हो चुका है, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी संप्रदाय का हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, इतना स्वार्थी हो गया है कि वो रोटी, कपड़ा और मकान में ज्यादा ध्यान देता है। अब बहुत से ऐसी जो आज की जनरेशन है, जो आज की पीढ़ी है, उसे नहीं मालूम कि विभाजन के समय क्या हुआ, उसके पहले मोपला कांड में क्या हुआ, विभाजन के समय कितनी मारकाट हुई, कितनी लाशें पाकिस्तान से भारत आई, कितनी पूर्वी पाकिस्तान से भारत आई, कितना मारकाट हुआ, और सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन में क्या हुआ, और उसके पहले इतने आक्रांताओं के आक्रमण हुए, उसके बारे में उनको नहीं मालूम, क्योंकि इतिहास में ये सब छिपाया गया है सरकार के निर्देश पर। अगर हम विदेशी इतिहासकारों को देखें तो भारत में उन आक्रांताओं द्वारा, उनमें ज्यादातर तो मुस्लिम आक्रांता ही थे, 8 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार किया गया। 8 करोड़। ये नरसंहार इस पृथ्वी पर, इस प्लेनेट पर किसी भी देश में होने वाले, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म विशेष के विरुद्ध होने वाले सबसे बड़े नरसंहार में से एक है, बल्कि सबसे बड़ा नरसंहार है। लेकिन इसका इतिहास में, भारत के इतिहास में तो कोई जिक्र नहीं। तो अगर आपको मोपला कांड नहीं मालूम, कोई बात नहीं। विभाजन के समय क्या विभीषिका रही, नहीं मालूम, कोई बात नहीं। मोहम्मद गोरी, गजनबी, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब ने क्या किया ये भी नहीं मालूम, तब भी कोई बात नहीं। आप बांग्लादेश से सीख सकते हैं। जिस रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे पड़े हैं, आप देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं की रोटी छीनी जा रही, छीन ली गई है। महिलाओं, बेटियों, बच्चियों, बहनों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, और मकानों में आग लगाई जा रही है। तो आपके जो 3 बहुत ही लक्ष्य हैं, जो दिल के बहुत करीब हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, किसी काम के नहीं है। और आप बिल्कुल मान के चलिए कि भारत में भी ऐसा हो सकता है। और कल्पना करिए अगर ऐसा होता है तो आपका ये जो मकान है किस काम आएगा। आपने रोटी का जुगाड़ कर लिया है, खाने पीने की व्यवस्था कर ली है, बैंक बैलेंस कर लिया है, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनने का इंतजाम कर लिया है, बहुत अच्छी है, गाड़ी ले ली है, फ्लैट ले लिया है, मकान ले लिया है, लेकिन ये किसी काम के नहीं है। अपने देश में कश्मीर में भी हमने देखा, कश्मीरी हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी का जीवन व्यतीत रहे हैं, बिल्कुल नरकीय जीवन व्यतीत किया है उन्होंने दिल्ली में और देश के दूसरे हिस्सों में। लेकिन तब तो बाकी हिस्सों में ये समस्या नहीं थी, इसलिए वो दिल्ली में आके रुक गए, कोई यूपी में आ गया, कोई महाराष्ट्र में चला गया। लेकिन अगर पूरे भारत में कश्मीर जैसे हालात हो गए तो फिर कहाँ जाएंगे आप? आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प होगा, और वो क्या विकल्प है आप अंदाजा लगाइए, जस्ट गैस। एक ही विकल्प है, या तो आप दीन की दावत स्वीकार कर लें, और या फिर हिंदुओं का जैसा रवैया है इससे तो कितनी जल्दी आ जाएंगे, जो आप अनुमान लगाएंगे, एस्टिमेट आपका होगा उससे भी पहले आ जाएंगे। और उसमें हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं वो
पूरी तरह से सहयोग में लगे हुए हैं। इसलिए आप सोचिए, 10-5 मिनट का समय निकालकर इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करिए, और हो सके तो फिर बांग्लादेशी हिंदुओं का साथ दीजिए, और भारत में भी जो भी हिंदुओं के कॉज हैं उनमें साथ रहिए, सरकार पर दबाव बनाइए। भारत का संविधान हिंदुओं के प्रति संवेदनशील नहीं है, बल्कि आप ये कहिए कि हिंदुओं के विरोध में झुका हुआ है, उल्टी तरफ। आपके देश में आपकी हालत खराब है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। इसलिए जहां कहीं भी कुछ हो रहा है हिंदुओं के उत्थान के लिए, हिंदुओं की मजबूती के लिए, सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए, आप जरूर भाग लें और अपनी मानसिकता में बदलाव करें, और या फिर मरने मिटने धर्मांतरित होने के लिए तैयार हो जाए। नमस्कार, फिर किसी मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आगे।